अपना पसंदीदा खाना नहीं मिला क्योंकि वो सिर्फ कोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए था। वो शिप पर बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता था और अकेले तो बिल्कुल नहीं। उसने मैनुअल्स पढ़कर पॉड को ठीक करना चाहा, पर पॉड बुरी तरह खराब हो गया था जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस गया। लेकिन जैसे तैसे करके वो बाहर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम में नए फेलियर आने शुरू हो गए थे। जिम ने कंट्रोल रूम को एक्सेस करने की कोशिश की। उसने पहले दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, फिर गैस कट्टर से दीवार काटने लगा, लेकिन दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत और मोटी थीं कि उन्हें काटना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हार मान ली और बार में जाकर शराब पीने लगा। जिम बोला, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, अब मैं कभी उस जगह नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे होना चाहिए था। आर्थर ने कहा, यही तो इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है। हमें लगता है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। हमारा दिमाग इस बात में उलझा रहता है कि हम कहां फंस गए हैं, बजाय इसके कि जहां हैं वहां का आनंद कैसे लें। जिम ने फैसला किया कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसे पीछे छोड़कर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए खेल, डांस और तरह तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और जिम पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वो स्पेसशिप के एयरलॉक एरिया में पहुंचा जहां उसे एक स्पेस सूट मिला। उसने सूट पहना और बाहर निकल गया। जब उसने अपने चारों ओर फैले विशाल अंतरिक्ष को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी दुनिया का पहला इंसान था जिसने इस अनंत, कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांड को इतने करीब से देखा था। धीरे धीरे एक साल बीत गया, लेकिन अब जिम बुरी तरह बोर होने लगा था। उसके पास करने के लिए सब कुछ था, पर बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। अंदर का अकेलापन उसे धीरे धीरे खाए जा रहा था। परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन आखिरी पल में वो वहां से भाग गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन इंसान को किसी भी बंद कमरे से कहीं ज्यादा कैद कर सकता है। एक दिन जिम ने अरोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे देखते ही जिम को उससे प्यार हो गया। उसने अरोरा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि वो एक राइटर है जो नई दुनिया होमस्टेड पर जाकर अपनी कहानी लिखना चाहती थी। अब जिम का दिमाग बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त अरोरा के बारे में ही सोचता रहता, यहाँ तक कि अब वो आर्थर से भी सिर्फ उसी की बातें करने लगा था। जितना वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोकने की कोशिश करता, उतना ही वो उसके और करीब आ जाता। एक शाम जब जिम स्क्रीन पर अरोरा का इंटरव्यू देख रहा था, तभी उसकी नजर पास रखे मैनुअल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। जिम आर्थर के पास गया और बोला, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे तुम अपनी जिंदगी लाखों गुना बेहतर बना सको, लेकिन वो तरीका गलत हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? आर्थर समझ